डिजिटल मार्केटिंग की कंपैरेटिव दुनिया जहां हर वेबसाइट की सक्सेस मिली सेकेंड्स में तय होती है, सुमेश अपनी वेबसाइट को कोर वेब वाइटल पास कराने में लगा हुआ है। जैसे ही कोई सुमेश की वेबसाइट का यूआरएल टाइप करता है, एक टाइमर चालू हो जाता है 2.5 सेकेंड्स का। गूगल की जिद है कि 2.5 सेकेंड्स के अंदर सुमेश की वेबसाइट का सबसे बड़ा पार्ट यूजर के सामने होना चाहिए। इसे कहते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। सुमेश ने अच्छी होस्टिंग परचेज की है, वेबसाइट की थीम भी ऑप्टिमाइज है। इनफैक्ट पेज स्पीड इनसाइट पर जब अपनी वेबसाइट को टेस्ट करते हैं तो वेबसाइट अच्छा स्कोर भी लेकर आ जाती है, लेकिन फिर भी कोर वेब वाइटल में पास नहीं होती है। सुमेश की इस फेलियर का जिम्मेदार है इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा हिस्सा जो हम सबके सामने है लेकिन दिखाई नहीं देता है। डोमेन नेम सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो डीएनएस। डीएनएस इंसानी इंटरनेट को मशीन के लिए ट्रांसलेट करने का काम करता है। जब भी लोग सुमेश की वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम उन्हें बताता है कि सुमेश की वेबसाइट की फाइल्स दुनिया के किस कोने पर पड़े हुए सर्वर्स पर हैं। इसे कहते हैं सर्वर का आईपी एड्रेस। टेक्निकली ये इंफॉर्मेशन 1 सेकंड के 50वें हिस्से में मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर इस स्टेप में लगने वाला ये टाइम बढ़ जाए तो वेबसाइट स्लो फील होगी, चाहे सुमेश की होस्टिंग कितनी फास्ट हो, वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज्ड हो। सारे डीएनएस सिस्टम एक जैसे नहीं होते हैं। स्लोएस्ट और फास्टेस्ट डोमेन सिस्टम्स के बीच में 10 गुने तक का डिफरेंस होता है। ये एक ऐसी रेस है जहां पर एक तरफ चीता दौड़ रहा है और दूसरी तरफ कछुआ। लेकिन डिफरेंस कहां से आता है? जहां आपने अपना डोमेन रजिस्टर किया है या जहां पर वेबसाइट होस्ट की हुई है। चलिए डिटेल में इसका आंसर देखते हैं। सुमेश अपनी नई वेबसाइट के लिए एक डोमेन को रजिस्टर करना चाहता है। वो अपने GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करता है और एक डोमेन को परचेज कर लेता है। डोमेन को खरीदते ही GoDaddy का डीएनएस सिस्टम इस नए डोमेन के लिए काम करने लगता है। यानी कि अगर कोई ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है इस नए डोमेन को, तो GoDaddy का डीएनएस सिस्टम उसे बताएगा कि इसका आईपी एड्रेस कहां पर है। लेकिन सुमेश की होस्टिंग क्लाउडवेज पर है। अपनी वेबसाइट को क्लाउडवेज पर होस्ट करने के लिए सुमेश को अपने नए डोमेन की सेटिंग्स में, जो कि GoDaddy पर है, क्लाउडवेज के नेम सर्वर्स को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही इस डोमेन के लिए GoDaddy पर क्लाउडवेज के नेम सर्वर्स डाले जाएंगे, इस डोमेन का डीएनएस क्लाउडवेज हैंडल करने लगेगा। मतलब कि अब डोमेन की परफॉर्मेंस GoDaddy पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि क्लाउडवेज पर डिपेंड करेगी। यानी कि आपके डोमेन की परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है जिसके नेम सर्वर्स को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपके डोमेन रजिस्ट्रार के हों या फिर होस्टिंग कंपनी के। यहां पर एक और फैक्टर काम करता है। अगर सुमेश इस वेबसाइट को फास्ट करने के लिए क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स को यूज करना होगा। यानी कि अब सुमेश के इस नए डोमेन की परफॉर्मेंस ना तो GoDaddy पर डिपेंड करेगी और ना ही क्लाउडवेज पर, यह डिपेंड करेगी क्लाउडफ्लेयर पर। जिसके भी नेम सर्वर्स को यूज किया जाएगा वही डोमेन की परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। आखिर कौन से रजिस्ट्रार या फिर होस्टिंग कंपनी का डीएनएस सबसे फास्ट होता है ताकि आप उसे ही यूज करें? ये जवाब देता है डीएनएसपर्फ। डीएनएसपर्फ की रैंकिंग के हिसाब से एशिया रीजन में सबसे फास्ट डीएनएस सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का, जो सिर्फ 20.98 मिली सेकेंड्स में एक क्वेरी को सॉल्व कर देता है। कंपैरिजन के लिए देखें तो क्लाउडफ्लेयर इसी काम के लिए 38 मिली सेकेंड्स लेता है और क्लाउडवेज का डीएनएस, जो डीएनएस मेड इजी को यूज करता है, वो इस काम के लिए 43 मिली सेकेंड्स को यूज करता है। गूगल क्लाउड इस लिस्ट में 19th नंबर पर आता है, जो 51 मिली सेकेंड्स के स्कोर के साथ आता है। और सबसे लास्ट में है जोन एडिट, जो 206 मिली सेकेंड्स तक का टाइम लेता है। अगर इस लिस्ट में आप उन वाली होस्टिंग्स को देख रहे हैं जो ब्लैक फ्राइडे पर लगातार सेल में मारी मारी घूमती रहती हैं, तो आपको निराशा होगी, लेकिन उनका स्कोर भी मैं आपको बता देता हूं, वो 291 मिली सेकेंड्स का टाइम लेती है। यानी कि अगर सुमेश का डोमेन किसी ऐसे डीएनएस सिस्टम को यूज कर रहा है जो 290 मिली सेकेंड्स लेता है, तो 2.5 सेकेंड्स वाले टाइमर में इतना टाइम आपकी वेबसाइट कुछ भी नहीं कर रही होती है। अभी सर्वर तक ब्राउजर पहुंचा भी नहीं है। प्रैक्टिकली आपकी वेबसाइट के पास गूगल की जिद को पूरा करने के लिए 2.5 सेकेंड्स का टाइम नहीं है, सिर्फ 2.2 सेकेंड्स का टाइम है। सुमेश का हारना पहले से तय है। लेकिन इंटरनेट की सबसे खूबसूरत चीज है सॉल्यूशन, और वो भी फ्री के सॉल्यूशन। डीएनएसपर्फ की इस परफॉर्मेंस लिस्ट में आप जो सेकंड और थर्ड नंबर पर नाम देख रहे हैं, वो आपके डोमेन को फ्री में फास्ट कर सकते हैं।
नो आईपी और क्लाउड डीएनएस के फ्री प्लान्स को यूज करके आप अपने डोमेन की परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं। इसका तरीका ही बहुत ही सिंपल है। आपको इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर अपना फ्री अकाउंट बनाना होगा और फिर अपनी डोमेन सेटिंग्स में इनमें से किसी भी जहां पर भी आपने अकाउंट बनाया है उन पर नेम सर्वर्स को बदल देना होगा। इसके बाद यहां से आप अपनी होस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, एक एक रिकॉर्ड को फिर से मैन्युअली क्रिएट करके। अगर स्टेप्स आप जानना चाहते हैं तो आपको अपनी होस्टिंग के जोन एडिटर सेटिंग्स में जाना होगा और फिर वहां से आपको सारे रिकॉर्ड्स, चाहे वो ए रिकॉर्ड हो, सी नेम रिकॉर्ड हो, एमएक्स रिकॉर्ड हो, किसी भी तरह के रिकॉर्ड है, उन सबको मैन्युअली कॉपी करना होगा और इसके बाद यहाँ पर क्लाउड एनएस या फिर नो आईपी के अकाउंट में आपको पेस्ट करना होगा। आपकी वेबसाइट नॉर्मली चलती रहेगी और आपका डोमेन फास्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली इन वेबसाइट्स पर जो फ्री अकाउंट्स हैं उनके साथ साथ पेड अकाउंट्स भी हैं। फ्री अकाउंट्स में कुछ लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल नो आईपी में आपको महीने में कम से कम एक बार लॉग इन करना होता है ताकि वो आपके अकाउंट का वैलिडेशन कर सके। बट इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस सेम मिलेगी। अचानक से आप 291 मिली सेकेंड्स की जगह 20 मिली सेकेंड्स में अपने डोमेन को सर्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट फास्ट फील होगी। इस वीडियो को बनाते वक्त रिसर्च के दौरान मुझे भी काफी सारी नई चीजें पता लगी हैं। आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी नई चीजें पता लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मेकिंग योर वेबसाइट फास्ट। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next time. Take care.